Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर्टिकल्स का एक और वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल यानी आर्टिकल का लोप। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल जो होते हैं ए, एन और द, इसका प्रयोग कहाँ करना है, कहाँ हमको ए, एन और द लगाना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कहाँ हमको ए, एन और द नहीं लगाना, आर्टिकल का लोप कहाँ कहाँ करना, ये पढ़ेंगे। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। लास्ट तक आप इस वीडियो में बने रहें। और अगर आपने ए, एन और द का प्रयोग वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उसको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए, सबसे पहला रूल क्या है, बिफोर द नेम ऑफ सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन यूज्ड इन जनरल सेंस। यानी कि अगर कोई पदार्थ द्रव्यवाचक संज्ञा हो, अनकाउंटेबल जिसको हम नहीं गिन सकते हो, और उनका प्रयोग जनरल यानी समान अर्थ में किया गया हो, तो हम उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इसको सीधा सीधा समझते हैं कि अगर कोई अनकाउंटेबल नाउन हो जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, तो वैसे अर्थ में हम आर्टिकल का प्रयोग ए, एन और द नहीं कर सकते। जैसे देखिए, सुगर इज बैड फॉर योर टीथ। सुगर चीनी, देखिए सुगर क्या है, सुगर जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम गिन नहीं सकते। तो इसके आगे में देखिए यहाँ पे आर्टिकल का लोप हो गया, आर्टिकल नहीं लगेगा। उसी प्रकार से गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, गोल्ड जो सोना है, ये भी देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, होनेस्टी भी देखिए अनकाउंटेबल नाउन है, इसके आगे भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तो ये हो गया पहला। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा स्थिति क्या है, बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन्स इन जनरल सेंस। यानी कि अगर बहुवचन संज्ञा होता है और उसका समान अर्थ निकलता है, तो वहां पर भी हम बहुवचन संज्ञा के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कंप्यूटर्स, देखिए ये बहुवचन हो गया, आर यूज्ड इन मेनी ऑफिस। अगर यहाँ पर कंप्यूटर स्पेसिफिक सेंस में आता तब वहां पर हम आर्टिकल लगा सकते हैं, जो आपको आर्टिकल वाला वीडियो में बताया गया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो प्लूरल रूप में आया है, ये जनरल सेंस में आया है, समान अर्थ में आया है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल्स नहीं लगेगा। कैटल गिव अस मिल्क, कैटल यहाँ पर देखिए बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल नहीं लगेगा। तीसरा रूल देखिए, बिफोर द नेम ऑफ मील्स, यानी कि जो भोजन है उसके नाम के पहले भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। डिनर इज रेडी, माई मदर इज प्रिपेयरिंग लंच, हैव यू हैड, यहाँ देखिए खाली स्थान है, डिनर येट, तो ये जो खाली स्थान है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। उसी प्रकार से लंच देखिए, ये लंच के आगे आर्टिकल नहीं है, डिनर के आगे आर्टिकल नहीं है। इस प्रकार से आप रूल याद रखिएगा। चौथा रूल है देखिए, बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस सब्जेक्ट एंड गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी कि किसी भाषा का नाम हो, किसी विषय का नाम हो, खेल कूद का नाम हो, उसके आगे भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे वी आर स्टडिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अंग्रेजी का अध्ययन कर रहे हैं मतलब अंग्रेजी सब्जेक्ट का या अंग्रेजी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंग्लिश जो है लैंग्वेज या सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए इस इंग्लिश के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। पीपुल स्पीक हिंदी इन बिहार, जो है बिहार में लोग हिंदी बोलते, तो यहाँ पर देखिए हिंदी जो है वो भाषा के रूप में आया है, इसलिए हिंदी के आगे आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। उसके बाद ही इज प्लेइंग क्रिकेट हो गया, टेनिस हो गया, फुटबॉल हो गया, या कोई भी जो है गेम्स और स्पोर्ट्स हो, उसके आगे आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना। तो याद रखिएगा प्यारे दोस्त, लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट हो, गेम्स हो, इसके आगे आपको आर्टिकल ए, एन और द का प्रयोग कभी भूल करके भी नहीं करना है। रूल नंबर 5 देखिए, बिफोर नाउन आफ्टर पोसेसिव एडजेक्टिव, यानी अगर पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन आता है। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है प्यारे दोस्त, माई है, आबर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, देयर है, यानी ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। कहने का मतलब हो गया कि जैसे माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद आने वाला नाउन जैसे माई डॉग, तो देखिए माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आ गया है। उसी प्रकार से डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या होगा, दिस होगा, दैट होगा, दीज होगा और दोज होगा। तो कहने का अर्थ ये होगा कि जैसे दिस है और दिस के बाद मान लीजिए कि डॉग है या काउ है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और उसके बाद ये देखिए डॉग जो लगा हुआ है वो क्या है, वो एडजेक्टिव, ये नाउन है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ईच, आइदर और नाइदर। तो कहने का अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे दोस्त कि पोसेसिव एडजेक्टिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो, उसके बाद अगर कोई नाउन आता हो तो आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जैसे देखिए माई ब्रदर, तो माई पोसेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन है, तो नाउन जो है उसके पहले, यानी अगर हम इसको इस प्रकार से दर्शा दें कि माई खाली स्थान है, ब्रदर इज एन इंजीनियर, तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करिएगा। एग्जाम में पूछेगा इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दिस इज योर बाच, उसी प्रकार देखिए योर पोसेसिव एडजेक्टिव है तो बाच के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आई विल आइदर वॉक और रन, देखिए आइदर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आइदर। तो इस प्रकार से ये रूल को याद रखिएगा कि अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है,
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है, ये भी ब्रैकेट में दिया हुआ है। अगर इसके बाद कोई नाउन आता है तो आपको आर्टिकल का लोप करना है। चलिए लास्ट यूज हम लोग देखते हैं कि कहां पर आर्टिकल नहीं लगाना है। रूल 6 देखिएगा, बिफोर अ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, व्हेन दीज पैलेसेस आर विजिटेड और यूज्ड फॉर दियर प्राइमरी पर्पस। कहता है कि अगर स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, चर्च हो गया, बेड बेड मतलब बिस्तर पलंग है ना, हॉस्पिटल अस्पताल, प्रिजन जेल, तो ये सभी चीज जो नाउन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये नाउन का प्रयोग अगर कोई घूमने के लिए करता है या फिर उसका जो मौलिक उद्देश्य प्राइमरी पर्पस है उसके लिए करता है, तब वहां पर आर्टिकल नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, बी गो टू चर्च ऑन संडे। देखिए चर्च है ना, हम लोग प्रत्येक संडे को चर्च जाते हैं, तो चर्च क्यों जाते हैं, चर्च प्रार्थना करने के लिए जाता होगा, घूमने के लिए जाता होगा, तो इसका मौलिक पर्पस देखिए विजिटेड आ रहा है, तो यहाँ पर आपको चर्च के आगे आर्टिकल नहीं लगाना है। ही स्टेस इन बेड टिल 9 एवरी मॉर्निंग। वह 9 बजे तक जो है बेड पर बिस्तर पर पड़ा रहता है, मतलब सोए हुए रहता है। तो देखिए बिस्तर बिस्तर किस लिए होता है भाई, सोने के लिए, तो उसका देखिए प्राइमरी पर्पस आ रहा है, तो यहाँ पर बेड के आगे जो है आर्टिकल नहीं लगेगा। द इंजर्ड ब्राउट टू हॉस्पिटल। घायलों को अस्पताल लाया गया, तो घायल को अस्पताल क्यों लाया गया भाई, इलाज कराने के लिए। तो हॉस्पिटल जो है इसका देखिए प्राइमरी पर्पस क्या है, इलाज करना, तो हॉस्पिटल जब है प्राइमरी पर्पस का यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये जो है आज आपको कुछ ओमिशन ऑफ आर्टिकल बताया गया, जिसमें आपको 6 पॉइंट बताया गया, और 6 पॉइंट को आप एक एक पॉइंट को फिर से देख लीजिएगा। अगर अनकाउंटेबल नाउन है मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। तीसरा क्या है कि अगर भोजन का नाम है तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगाना है। कोई सब्जेक्ट, कोई लैंग्वेज, कोई गेम स्पोर्ट का नाम है तो वहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। पोसेसिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आता है तो आर्टिकल नहीं लगाना है। अगर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, प्रिजन, ये सब का प्रयोग मौलिक उद्देश्य के लिए होता है, तो वहाँ भी आर्टिकल नहीं लगाना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये आर्टिकल जो है आपका पूरा जो चैप्टर है वो समाप्त हो गया। कहाँ आर्टिकल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये पूरा हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आर्टिकल का टेस्ट सीरीज का एक लाइव टेस्ट लेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।